हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रुचिका गर्ग और आज हम पढ़ेंगे प्रिडिक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ प्री एक्लेम्शिया। बेसिकली प्री एक्लेम्शिया की काफ़ी ज़्यादा मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी रहती है। तो इफ़ वी कैन प्रिडिक्ट बिफोर हैंड कि प्री एक्लेम्शिया कैसे किस किस किन पेशेंट्स में होगा तो हम कुछ कर सकते हैं। तो प्री एक्लेम्शिया बेसिकली एक डिजीज़ ऑफ थ्योरीज़ है। इन्फ्लेमेटरी थ्योरी, इम्यूनोलॉजिकल हो सकता है, प्रोस्टाग्लैंडिन इम्बैलेंस, थ्रोम्बोक्सिन और प्लेटलेट्स का डिसबैलेंस है, एंजियोजेनिक थ्योरी है, वैस्कुलर एंडोथीलियल एनो थ्योरी, नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, फर्स्ट फादर से नहीं होता है, टॉक्सिन्स, मैल न्यूट्रिशन, कैल्शियम डेफिशिएंसी, विटामिन डेफिशिएंसी, स्ट्रेस, ठीक है। मैटरनल हिस्ट्री से हम कुछ स्क्रीन आउट कर सकते हैं, जैसे कि जिनको क्रॉनिक हाइपरटेंशन है, रीनल डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, ओबेस हैं, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स हैं, लाइक जिनको रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, ल्यूपस एंटीकोएगुलेंट है, थ्रोम्बोफिलियाज हैं, एज है, प्रीवियस हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री ऑफ प्री एक्लेम्शिया है, या प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ IUGR, स्टिल बॉर्न, या ब्रेप्शो प्लेसेंटी प्लेसेंटल डिसऑर्डर्स की कोई हिस्ट्री, IUFD है, उनमें हम कर सकते हैं। ट्रोफोप्लास्टिक हमें पता ही है कि थ्योरी है, ठीक है ना। बहुत सारे टेस्ट हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट, रोल ओवर टेस्ट है, मीन आर्टीरियल प्रेशर, डॉपलर, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज, इंट्रावीनियस इन्फ्यूज़न ऑफ एंजियोटेंसिन 2, ठीक है। तो अगर हम वैसे स्टडी करें फीटोप्लेसेंटल यूनिट डिसफंक्शन, जैसे प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन ए या HCG, या रीनल डिसफंक्शन से भी हम पता कर सकते हैं, जिसका यूरिक एसिड बढ़ा हो, माइक्रो एल्ब्यूमिन हो, यूरिनरी कैल्शियम एक्सक्रीशन हो। एंडोथीलियल के लिए प्लेटलेट एक्टिवेशन, एंडोथीलियल एडेशन मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन, साइटोकाइंस, ठीक है, ये सब लेप्टिन्स, फाइब्रोनेक्टिन, एंडोथेलिन, सबको स्टडी किया गया। आइडियल मार्कर क्या होना है कि जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन से पहले आ जाए, प्लेसेंटल फैक्टर्स हैं, जल्दी डिटेक्ट हो सकते हैं, तो वो हाइपर यूरिसीमिया, अगर यूरिक एसिड ज़्यादा है तो ये क्लिनिकल सीवियरिटी से कोरिलेट करता है। लेकिन प्रिडिक्शन के लिए इसकी वैल्यू नहीं है अभी तक। एंजियोटेंसिन 2 सेंसिटिविटी, ठीक है, इसकी भी सेंसिटिविटी सिर्फ 22% है, लेकिन ये स्पेसिफिक है। मीन आर्टीरियल प्रेशर, सेकेंड ट्राइमेस्टर में अगर मीन आर्टीरियल प्रेशर 90 से ज़्यादा है तो उन पेशेंट्स में अच्छा पॉजिटिव लाइक्लीहुड रेशियो ऑफ डेवलपिंग प्री एक्लेम्शिया है। लो कैल्शियम क्रिएटिनिन रेशियो एंड हाई माइक्रो एल्बुमिन यूरिया, ठीक है, माइक्रो प्रोटीन यूरिया है तो ये एक अच्छा साइन है। लो कैल्शियम क्रिएटिनिन रेशियो, लेकिन इनकी अलोन वैल्यू इतनी नहीं है। सिस्टेटिन सी करा था, इसी तरह कुछ प्रोटीनोमिक ऑल्ट्रेशन स्टडी किए गए, लेकिन अभी तक कोई भी सेल फ्री DNA है वो भी बढ़ जाता है डिजीज़ ऑनसेट से पहले। एनेस्टाइल ग्लूकोजामिनिडीन है, सीरम थ्रोम्बोमिडुलिन्स हैं। डाउन सिंड्रोम के लिए जो हम क्वाड्रुपल टेस्ट करते हैं, इनिबिन A इज़ ऑल्सो अ प्रिडिक्टर ऑफ प्री एक्लेम्शिया, ठीक है। ये जो क्वाड्रुपल टेस्ट में अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रियोल, बीटा HCG, लेकिन ये भी इनकी सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी बहुत ज़्यादा नहीं है। ये काफ़ी प्रोकोलाजन वगैरह आए थे। प्री एक्लेम्शिया 2 स्टेज है। पहले की स्पायरल आर्टरीज़ में इन्वेजन नहीं हो पाता ठीक से, वो वाइट बोर कैनुला आर्टरीज़ नहीं बन पाती। और दूसरा है कि फिर जो ऑक्सीडेटिवली स्ट्रेस्ड प्लेसेंटा है वो कुछ एंटी एंजियोजेनिक प्रोटीन्स रिलीज़ करेगा, कुछ प्रो एंजियोजेनिक करेगा। उनमें से होता है प्लाज्मा प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन ए, जो कि ये डबल मार्कर टेस्ट में भी करा जाता है। ये प्लेसेंटा सिंथेसाइज करता है, थ्रू आउट प्रेगनेंसी बढ़ता है। ये तीनों पैपे, बीटा HCG और न्यूक्ल ट्रांसलूसेंसी, ये हम ट्राइसोमीज़ की डायग्नोसिस के लिए एज ए मार्कर करते हैं। नॉर्मल क्रोमोसोम जिनमें होता है उनमें डिक्रीज पैपे फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, लेकिन अगर है तो उनमें प्री एक्लेम्शिया IUGR की रिस्क रहती है। सिंगल मार्कर
इतना ये पैपे भी सेंसिटिव नहीं है, लेकिन अगर डॉपलर अल्ट्रासाउंड के साथ इसे किया जाए तो ये सेंसिटिव है। इसी तरह प्लेसेंटल प्रोटीन 13 नॉर्मली ये बढ़ता है जेस्टेशनल एज के साथ, लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसीज जो सब्सिक्वेंटली पीआईएच करते हैं उनमें उतना ये नहीं बढ़ पाता। ये भी मार्कर है, लेकिन ये प्री टर्म प्री एक्लेम्शिया का मार्कर ज़्यादा है। टर्म प्री एक्लेम्शिया जो 37 वीक्स के अराउंड होते हैं उस इसकी भी प्रिडिक्शन रेट 71% है। एंडोग्लिन ये एक मार्कर आया है, इसको एफएमएस लाइक टायरोसिन काइनेज 1 SFLT1 इसे कहते हैं। अर्ली ऑनसेट प्री एक्लेम्शिया जिनमें होता है उनमें SFLT सीरम एफएमएस लाइक टायरोसिन काइनेज 1 के लेवल बढ़े रहते हैं 5 वीक्स बिफोर द ऑनसेट ऑफ प्री एक्लेम्शिया, क्योंकि अर्ली मिड जेस्टेशन में ये नॉर्मल रहते हैं फिर ये बढ़ते हैं। इसी तरह सीरम सॉल्युबल एंडोग्लिन, इसको अगर हम डॉपलर के साथ किया जाए, PIGF के साथ किया है तो प्रिडिक्शन वैल्यू अराउंड 78% हो जाती है एट ए फॉल्स पॉजिटिव रेट ऑफ ओनली 5%। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सीरम मैटरनल एंडोग्लिन, यूट्राइन आर्टरी PI, पल्सेटैलिटी इंडेक्स ऑफ यूट्राइन आर्टरी और डायस्टोलिक नॉच इन यूट्राइन आर्टरी, और ये PIGF और पैपे ये डिक्रीज़ होंगे तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लेट प्री एक्लेम्शिया में यूट्राइन PI तो बढ़ेगा ही, बट नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द मैटरनल सीरम कंसंट्रेशन ऑफ एंडोग्लिन और सीरम पैपे। तो लो और नो इंक्रीज इन सीरम फ्री PIGF या वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, ठीक है, ये बढ़े नहीं PIGF वगैरह और सीरम SFLT1 बढ़ा हुआ है तो इसका अर्ली प्री एक्लेम्शिया का अच्छा प्रिडिक्टर है। यानी कि जो PIGF अर्ली प्रेगनेंसी में बढ़ता है उतना नहीं बढ़ेगा, लो इंक्रीज है। लेकिन एंडोग्लिन को आपको कुछ वेरिएबल से एडजस्ट करना है, रेसेस के अकॉर्डिंग है। तो हाई सीरम एंडोग्लिन होगा जिनमें प्री एक्लेम्शिया होगा, इन्वर्स रिलेशन होगा बिटवीन लेवल्स ऑफ सीरम एंडोग्लिन एंड जेस्टेशनल एज एट डिलीवरी। इसको डॉपलर के साथ मिला दो तो अच्छी उसकी पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू है। SFLT कंसंट्रेशन आप देखिए प्रेगनेंसी में जेस्टेशनल एज के साथ ये ज़्यादा बढ़ रहा है, रेड वाली लाइन। PIGF भी एक प्रॉमिसिंग मार्कर हो सकता है, ठीक है। तो SFLT1 बढ़ेगा, PIGF कम होगा। या बहुत सारी ये स्टडीज़ हैं, इनमें सारे इंडिविजुअल टेस्ट का बताया हुआ है कि BMI की कितनी है, फाइब्रोनेक्टिन की, HCG एस्ट्रियोल, सीरम यूरिक एसिड, कैल्शियम क्रिएटिनिन रेशो। कैल्शियम क्रिएटिनिन रेशो का अच्छा है, टोटल एल्ब्यूमिन यूरिया, माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया, कैलिक्रीन यूरिया, डॉपलर में यूट्राइन आर्टरी नॉचिंग, पल्सेटैलिटी इंडेक्स, रेजिस्टेंस इंडेक्स, कंबाइंड पैटर्नस। अब ये प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ प्री एक्लेम्शिया के लिए कैल्शियम का क्या रोल है। गार्लिक, इसमें ज़्यादा किसी का रोल नहीं है। गार्लिक, मैग्नीशियम, मराइन ऑयल्स, ठीक है। एक पून का बहुत फेमस पेपर है, उसके अकॉर्डिंग मैटरनल वेरिएबल्स प्लस मैटरनल मीन आर्टीरियल प्रेशर, यूट्राइन आर्टरी डॉपलर प्लस पैपे प्लस PIGF इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर,
ठीक है। और बाय हिस्ट्री अलोन ओवरऑल रिकरेंस, अगर रिकरेंट प्रीक्लेम्शिया की बात की जाए तो 14.7% है। एस्पिरिन कहती है नाइस 12 वीक से बिफोर स्टार्ट कर दो। हीमोग्लोबिन एफ का भी रोल है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ प्री एक्लेम्शिया। सिवियरिटी से भी टर्म प्रेगनेंसीज में इसका रोल है। जीन भी प्री एक्लेम्शिया के लिए एक स्टडी की गई है, होमोसिस्टिन को किया था। तो दिस चार्ट इज़ वेरी गुड। पैपे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में डिक्रीज, सेकेंड ट्राइमेस्टर में डिक्रीज। ठीक है। PIGF देखिए, एंडोग्लिन बढ़ रहा है, PIGF कम हो रहा है। प्रिवेंशन ऑफ प्री एक्लेम्शिया के लिए कोई प्रूवन मेथड नहीं है, ये हम जानते हैं। एंटीप्लेटलेट एजेंट्स, एस्पिरिन, एनो डोनर्स लाइक एलार्जिनिन, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन, कैल्शियम सप्लीमेंटेशन, फोलिक एसिड, मैग्नीशियम सप्लीमेंटेशन, गार्लिक। कैल्शियम भी प्रिवेंशन के लिए, अगर लेकिन कैल्शियम इंटेक कम है, 600 मिलीग्राम पर डे है, तब वो उसकी रोल हो सकता है। अदरवाइज़ रेस्ट का भी कोई रोल नहीं है, एक्सरसाइज भी नहीं है। प्री एक्लेम्शिया एक हेट्रोजीनस डिसऑर्डर है। आज की तारीख में कोई भी क्लिनिकल यूजफुल टेस्ट नहीं है जिससे कि प्री एक्लेम्शिया प्रिडिक्ट कर सके, क्योंकि SFLT, एंडोग्लिन, दे आर क्वाइट कॉस्टली इन इंडिया। थैंक share this video, and if you have any doubts you can put in the comment section. Subscribe to this channel, आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस चैनल पे। बाय बाय, टेक केयर, एन्जॉय योर डे।